देखो तुम दोनों काम के लिए हमेशा झगड़ा करती रहती हो, इसीलिए मैंने तुम दोनों के जी में काम बटा हुआ था। फिर क्यों झगड़ा कर रही हो? अब तो कोई बोलने वाला टोकने वाला भी नहीं है। मैंने तुम दोनों के काम का बंटवारा कर दिया है। बेटा मेरा बोलता नहीं है, तो ये बताओ कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रही हो? काम का बंटवारा तो मैंने कर दिया है। अरे मम्मी जी, मैं नहीं झगड़ा करती हूँ, बड़ी दीदी झगड़ा करती है, खुशबू दीदी। नहीं नहीं मम्मी, ये नेहा जो है ना, अपने लिए काम का बंटवारा कर करके फिर आराम करती रहती है। एक दिन भी छुट्टी मनाती रहती है। किसने मनाई है छुट्टी? मम्मी जी, सप्ताह में सिर्फ एक ही दिन होता है जिसे मैं अपने पति के साथ लेकर के मार्केट जाती हूँ, या मुझे शॉपिंग करना होता है, या मुझे खरीदारी करनी होती है। एक ही दिन टाइम होता है घूमने के लिए। तो ये कि मतलब दीदी जो है ना, खुशबू दीदी, वो मुझे जाने नहीं देती है। उस दिन का खाना एक दिन बना देगी तो क्या हो जाएगा? मैं ही तो इनके हिस्से का खाना पकाती हूँ। ये जाती है अपने पति के साथ तो। नहीं नहीं मम्मी जी, ये दीपिका की आदत हो चुकी है। हमेशा मुझे बोलती रहती है कि मैं संडे के दिन जाऊंगी पति के साथ घूमने के लिए। ये बताइए कि मंडे के दिन मैं कभी कभार घूमने के लिए जाती हूँ अपने पति के साथ, तो क्या उस दिन इसका खाना नहीं बनाती हूँ? ये उस दिन खाना नहीं बना सकती है क्या? ये हमेशा घूमने के लिए जाती है और मैं हमेशा इसका खाना बनाती हूँ, फिर भी कहती है कि खुशबू दीदी बोलती है बोलती है। क्यों नहीं बोलेंगे? एक दिन खाना मेरा बना दिया, मैं तो हमेशा तेरा खाना बनाती हूँ। हे भगवान, इतना सारा काम बांटने के बाद भी तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो चलो इस झगड़ा का अंत कर ही देते हैं। चलो, सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन में से चलो 4 दिन का खाना जो है वो दीपिका बनाएगी, और 3 दिन का खाना जो है वो खुशबू बनाएगी। सुन लिया ना दीपिका, 4 दिन खाना तुमको बनाना है और 3 दिन खाना मुझे बनाना है। ठीक है मम्मी, लेकिन घर के काम कौन करेगा? तुम दोनों करोगी, और कौन करेगा? 4 दिन जो खाना बनाएगी दीपिका, तो खुशबू काम करेगी, और खुशबू खाना बनाएगी तो दीपिका काम करेगी। हो गया ना खाना और काम का बंटवारा? तब तो सही है मम्मी जी, अगर मैं खाना बनाऊंगी तो खुशबू दीदी काम करेगी। हाँ हाँ, ये बात तो सही है मम्मी जी। चलिए, आपने बहुत अच्छा किया जो हमारा काम का बंटवारा कर दिया। हम दोनों अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग झाड़ू पोछा करेंगे, अलग खाना पकाएंगे, झगड़ा भी नहीं होगा हम दोनों के बीच में। खुशबू दीदी को तो बड़ा आराम मिला है, उनको तो सारा कोई काम भी नहीं मिला है। मुझे को सारा काम मिल गया है घर में खाना पकाने का। सबकी फरमाइशें पूरी करो, ऑर्डर पे ऑर्डर देते रहते हैं लोग। जब से आई हूँ तब से लेकर आज तक बस मुझे से खाना पकवाती रहती है, खाना पकवाती रहती है। एक दिन भी अपने पति के साथ मार्केट क्या चली गई, उस दिन के बाद तो यह हंगामा खड़ा कर दी। लगता है कि इनको जैसे मार्केट जाना ही नहीं है। जाएगी कहाँ से? बाल बच्चा तो है नहीं, तो जाएगी कहाँ से? अब मेरा बाबू है तो उसके लिए कुछ लाना पड़ता है ना, पैंट हो गया या फिर हागीज हो गया, ये सब लाना पड़ता है, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ता है। अब मैं क्या करूँ, अपने ही काम में फंस गई। उसको तो आराम ही आराम है, बस थोड़ा सा काम करके पूरे दिन आराम करती है। मुझको देख लो, सबकी फरमाइश का खाना पकाते रहो, ये अच्छा नहीं है। उस दीपिका की महारानी को देखो, कुछ भी काम धाम नहीं है, फिर भी आराम से खाना पकाती है, खिलाती है, ऐश करती है। यहाँ तक कि जितने भी सारे बर्तन हैं वो ठेस देती है मुझे को धोने के लिए। ऊपर से अपने गंदे कपड़े और ला ला करके दे देती है कि दिन भर धोती रहूं मरती रहूं। इससे तो अच्छा है कि मैं खाना ही पकाती, वो काम करती, तब ना समझ में आता। इतना सारा काम मम्मी जी ने बांट दिया है। 7 दिन के 7 दिनों का काम बांट दिया है। कितने ही काम मुझे 4 दिन काम करने पड़ते हैं, वो 4 दिन खाना पकाती है। कितना ऐसे है उसको। अरे दीपिका बहू, कहाँ जा रही हो? कुछ काम है क्या? मुझे तुमसे एक काम है, वो करके जाना। क्या बात है मम्मी जी, कौन से काम है? आज घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, उन लोगों के लिए अच्छे से खातिरदारी करने के लिए खाना अच्छा अच्छा बना देना। आलू पनीर की सब्जी बना देना, फिर मटर पनीर भी बना देना मटर डाल करके, और फिर समोसे बना देना, दही बड़ा बना देना, पूड़ी भी निकाल देना, चावल भी बना देना, दाल भी, तड़का भी। मतलब हर तरह की रेसिपी होनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। उन लोगों के घर हम जब भी जाते हैं ना, वो अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, इसीलिए तुम भी अच्छा अच्छा खाना पका के रख देना। अरे मम्मी जी, इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? आपने खुशबू दीदी को तो काम पे लगा दिया है कि वो सिर्फ काम ही करती रहती है, मेरी मदद भी नहीं करती है, और मैं इतना सारा खाना अकेले कैसे बना पाऊंगी? हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, तुम दोनों के काम मैंने बांट दिए हैं, समझी? अब अपना काम तुम करना, वो अपना काम करेगी। खुशबू दीदी को आराम ही आराम है, बस आराम से काम करती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, पूरा दिन आराम ही आराम है। मुझे को खाना पकाना पड़ता है, जितने भी आए गए मेहमान हैं वही सब पूरा दिन खाना पकाना पड़ता है। देखो दीपिका बहू, ज्यादा बहस मत करो। तुम दोनों का खाना और काम दोनों मैंने बांट दिया है, अपना अपना काम करो और आराम से करो। झगड़े करने के लिए मैंने काम नहीं बांटा हुआ है, तुम दोनों के झगड़े को निपटाने के लिए मैंने काम बांटा हुआ था। झगड़ा निपट गया, वो अच्छी बात है। चलो अपना काम करो। क्या दीदी, खुशबू दीदी, आपको तो आराम ही आराम है ना? कुछ काम तो है नहीं, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, आपको तो बस आराम ही आराम है। हाँ हाँ, सारे जितने भी मेहमान के आए हुए बर्तन रहते हैं वो सारे ठूस करके रख देती है बेसिन में, वो मुझे वही धोना पड़ता है ना। और सारा जो कपड़ा लत्ता होता है वो सारा दे देती है मुझे को धोने के लिए। वो सब काम नहीं होता है क्या? 4 दिन तू खाना बनाती है तो 4 दिन मैं काम भी तो करती हूँ ना। आपका काम बहुत आराम वाला काम है,
मम्मी जी ये करते कि हम दोनों का खाना ही अदला बदली कर दे। हम लोगों की जो पारी बनी हुई है ना, वो पारी ही अदला बदली कर दे। आधा काम ये सही नहीं हो रहा है। इतना दिन मुझे किचन में रहना पड़ता है, अगर दो चार लोग मेहमान आ जाते हैं तो उतना सारा खाना पकाना पड़ता है। फिर उन सबकी मनपसंद खाना पकाओ। कितना खाना पकाते पकाते मैं खुद पकने लगी हूँ, इसीलिए मुझे अब खाना नहीं पकाना है। तू किचन में जा, मैं काम करूंगी। 4 दिन काम तू करेगी। अरे इसकी आवाज़ तो देखो कैसे कैसे बात कर रही है। बोलने का तमीज नहीं है इसको। आप मुझे तमीज न सिखाइए दीदी। वो कहा है ना कि मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है किचन में। गुस्सा तो मुझे भी आता है दीपिका, जब तू जूठा बर्तन धरती है, उसको कटकटा करके रख देती है। उसको छुड़ाता कौन है? मुझे ही छुड़ाना पड़ता है ना, इतना मेहनत करके। तू तो छुड़ाती नहीं है, तू तो वहाँ पे रख करके चली जाती है। जितने भी कटोरे गिलास चम्मच होते हैं वो सारे खिला खिला करके जूठा करके रख के चली जाती है। वो सब साफ कौन करता है? मैं ही करती हूँ ना। हाँ तो कौन करेगा? इतने सारे लोगों का अगर खाना मैं पकाती हूँ तो बर्तन तो आप ही साफ करेगी ना। घर में झाड़ू पोछा कौन करता है? मैं ही करती हूँ ना। सुबह उठ करके 3 बजे से ही लगी रहती हूँ। तू तो उठती है, झाड़ू पोछा करने के बाद जगती है, नहाकर किचन में जाती है, और मैं तेरे से पहले जगती हूँ। हाँ हाँ, तो सुबह उठते उठते चाय कौन पीता है? आप ही पीती है ना। आगे आगे आपको बना करके मैं चाय देती हूँ पहले पहले, उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरा नाश्ता पानी से पहले जितना भी बर्तन होता है चाय वाला, वो सब तो मुझे ही धोना पड़ता है ना। फिर सब लोग नाश्ता करके जाते हैं ऑफिस, तो उन सबका बर्तन मुझे ही साफ करना पड़ता है। फिर जूते जूते जितना भी घर गंदा करके जाते हैं, दोबारा से मुझे साफ करना पड़ता है। फिर चले जाने के बाद जितने भी कपड़े खोल के रखते होते हैं, वो सारे कपड़े मुझे धोने पड़ते हैं। अब बता, मेरा काम ज़्यादा है या तेरा काम ज़्यादा है? दीदी तो आपको तो बस आराम ही करना है ना। वो सारे काम 10 बजे से निपट जाते हैं, लेकिन खाना पकाने में अगर दोपहर में भी कोई आ गया खाने, तो उसको खाना तो बनाकर देना पड़ेगा ना। हे भगवान, इन दोनों के किचकिच से मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब क्यों झगड़ा कर रहे हो? तुम दोनों का काम तो मैंने बांट दिया है, कितने अच्छे तरीके से बांटा हुआ है ताकि कभी झगड़ा ना हो लाइफ में। और तुम दोनों फिर से झगड़ा करने लगी। अब तुम दोनों के लिए मेरे पास एक तरीका और है, जिससे काम भी आराम भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। कौन सा तरीका है मम्मी? जल्दी से बताइए कौन सा तरीका है। हाँ हाँ मम्मी जी, जल्दी से बताइए ना कौन सा तरीका है। तुम दोनों का ये काम है कि आज से 1 महीने बड़ी वाली खाना पकाएगी, यानी कि 2 महीने, और छोटी वाली आराम करेगी 2 महीने। इसके बाद 2 महीने छोटी वाली खाना बनाएगी, तो 2 महीने बड़ी वाली आराम करेगी। और सारा काम एक ही आदमी को करना है, क्योंकि बांट करके काम करने में तुम दोनों में मेल तो है नहीं। ये कैसे हो सकता है मम्मी जी? यानी कि खुशबू दीदी 2 महीने आराम करेगी अगर मैं 2 महीने खाना पकाऊंगी तो? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। अगर मैं 2 महीने खाना पकाऊंगी तो 2 महीने ये आराम करेगी दीपिका, यानी कि मेरी मदद भी नहीं करेगी। मैं इसको 2 महीने बनाकर खिलाऊंगी, इससे तो अच्छा यही वाला काम है। नहीं नहीं मम्मी जी, हमसे नहीं होगा ये सब। हाँ मम्मी जी, हमसे भी नहीं होगा ये सब। हमें जो काम सौंपा गया है वही काम ठीक है। हम यही काम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा हुआ जो मान गई, नहीं तो तुम दोनों के लिए बस यही एक तरीका है। अब आज के बाद तुम दोनों ने झगड़ा किया तो बस यही काम करूंगी, और दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है मम्मी जी, झगड़ा नहीं करेंगे।